कार्यक्रम के प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉरपोरेशन, इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। नमस्कार, मैं अतुल शर्मा, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस में। आज हमारे साथ इस खास खबर के खास मेहमान मौजूद हैं सत्य प्रकाश अग्रवाल, जिला मेरठ से कैंट विधायक। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, ठीक है सर, हम भी आपका आशीर्वाद है, हम भी ठीक हैं। सर, जिस तरह से कानपुर की घटना को देखते हुए जिस राज्य की पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, उस पर आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है, आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें सीधा सीधा कहना है, जनता तो सुरक्षित है, घटनाएं होती रहती हैं, मिलता है। आज एक घटना मिली आई होती है, वो करके ही अंदर अंदर आ रहा है कि हमारे यहाँ एक जो घटना उसकी जांच संज्ञान लेने गया, सब लोग पकड़ लिया गया, सब लोग जेल जा रहे हैं और 4 आदमी अनुमान हो चुके हैं जो विकास हो गए। ये बोली इसका मतलब कानून व्यवस्था अपने ठीक काम कर रही है। हमारे यहाँ ना अब लड़कियाँ उठ रही हैं, ना हमारे यहाँ झूठ हो रही है, ना हमारे हो रही है, और जनता होती है पिछले 24 घंटे किसी मिले कोई कानून व्यवस्था का विवाद होगा। ये जो घटना मिली ये गलत है, इसके बारे में ध्यान देंगे। कानपुर में कहीं ना कहीं पुलिस विफल नजर आ रही है या नहीं? कानपुर में जो विफल नजर आई वो कारण बन गया है, उसको खत्म कर दिया गया, लोग पकड़ लिया गया, सब लोग कर दिए गए, जो लोग ऐसे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। कानपुर मामले में जिस तरह से मोहित अग्रवाल आईजी से जांच हटा करके लखनऊ से लक्ष्मी सिंह जी को जांच दी गई है, क्या इसमें मोहित अग्रवाल का भी हाथ शामिल है? ऐसा नहीं है। जब मेरे पर राइट हुआ था इस टाइम पर शहबाज सरकार के अंदर, उस टाइम पर भी पीआईजी आईजी जो लोग थे उनको सेने को नागा उनके ऊपर एक बेटा जिला भी भेजा, बहुत सारे लोग भेजा। तो ये अगर मामला था तो उनको बुला लिया गया है, उनको ज़रा उनको हटाया नहीं है, लेकिन उन लक्ष्मी सिंह के साथ एक और लोग गया कि आप कहीं ना कहीं मोहित अग्रवाल के हाथ से ये जांच हटने का कारण यह भी हो सकता है कि मोहित अग्रवाल इस जांच को करने में समक्ष नहीं है। ऐसा नहीं है, उन्होंने ना हमको मना किया ना वो मोक्ष, ऐसा नहीं है कि उस मोक्ष, लेकिन ऊपर से ऐसा माना गया कि लक्ष्मी सिंह ने दिया एक देश का धारा। कानपुर के एसएसपी जो पूर्व एसएसपी हैं, जो अभी ट्रांसफर होकर हटे हैं यहाँ से, उन पर भी बहुत ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? क्या एसएसपी जी भी इसमें शामिल थे? ऐसा है, शामिल थे तो जाए तो पानी हुआ, ये बात सही है, उनका आरोप हो रहा है, ये बात सही है, लेकिन ये कुख्यात बदमाश विकास दुबे का 6ठा दिन हो गया है, आपको भी मालूम है, अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे में 2 बात करनी है। कोई आदमी अगर मेरे इस मकान में छूट कर बुरा वाले मकान में छूट गया विकास दुबे बहुत जल्दी पड़ा जाएगा। कल भी अफवाह छिपाया कि वो फिसल गया से, तो क्या उसके अंदर पोस्टर लगा दी गई, इस सुबह शाम तक निकाला हो जाएगा। जिस तरह से कुख्यात बदमाश विकास दुबे पर बार बार इनाम घोषित किया जा रहा है, इनाम बढ़ाया जा रहा है 1 लाख से 2 लाख 2.5 लाख, और अब सुनने में आ रहा है कि 5 लाख भी होने वाला है, तो इससे क्या आपको सफलता नजर आ रही है? इनाम तो दूसरा होना लगा, इनाम जैसे मामला है विकास दुबे का, उसका निपटारा हो जाएगा। आप इतनी आसानी से कह रहे हैं कि विकास दुबे का निपटारा हो जाएगा, क्या इतना आसान है विकास दुबे को निपटाना? ऐसा है, हमारी पुलिस इतना उसमें जमीन में खुल जाए, गाड़ी का जमीन दवा दिया है। 1 दिन 2 दिन देखा है तो अभी माकर तक खैर बनाई करना है, तो करना कब्जा बड़ा कब्जा करना। उत्तर प्रदेश के अंदर बदमाशों के हौसला इतने बुलंद हो गए हैं कि पुलिस के हथियारों से ही पुलिस पर हमला कर रही है। ऐसा है, ये जो आप कह रहे हैं ये एक घटना घटना हो गई, तो ऐसा है कि मतलब हम 4 बैठे हैं, 10 आदमी आ गए, हाँ विकास दोनों गिरफ्तार करने लोग गए थे, इनके साथ दोस्ती काफी दोस्ती, लेकिन हम अपनों में ही पूरे आदमी इसलिए घटना मिली, अब उसका घटना नहीं करेगी। नहीं सर, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपनों ने ही भेद बताया है,
तो उसमें आप ये भी देखिए कि पुलिस को पहले से ही प्रशासन ने चूक की है, उसकी वजह से पुलिस को मौके खानी पड़ी है। पुलिस पहले ही इतना प्रशासन अगर पुलिस कर्मियों को लेके जाती, जो अगर बदमाश के हिसाब से बदमाश बड़ा बदमाश है तो उसके हिसाब से ही फोर्स का इंतजाम करना चाहिए। उसका इतना बोला था, लेकिन छोटे हुए जिसमें एक दो आदमी पहले सूचना करते उसका नाम पूरा था। कोई आदमी अगर एक सिपाही की सूचना करता है कि हम लोग आ रहे हैं या पुलिस साइकिल लेके आ रही है, तो उसने पूरा फेर बिगाड़ दिया। पूरा एक बीच में जेबीसी खड़ी कर दी, उनको तो पता है जेबीसी बीच में इसलिए खड़ी कर दी, लेकिन उसके बाद ये भूल हुई, इस भूल की वजह से ही करता है। इसलिए कहीं ना कहीं यूपी के अंदर कानूनी व्यवस्था को इस घटना से हानि होगी। इस घटना हानि नहीं हुई, घटना सबक दे दिया हमको, इसमें सबक दे दिया कि हम क्या करें। आपका कहने का मतलब यह है कि सरकार को कहीं ना कहीं इससे मौकी लगी है कि ऐसी भी घटना सामने हो सकती है, तो उसके लिए पुलिस को सतर्क किया जाए। पुलिस सतर्क हो गई, सतर्क हो गई। क्या प्रदेश के अंदर पुलिस को इस बात की भय है कि अपराधी इतने हौसले बुलंद कर चुके हैं कि पुलिस पर ही आतंक फैला रहे हैं? मैं तो हमसे बड़े जैसे भागा हुआ है, अगर हमारे हौसले खराब हो गया है तो उनका यहाँ खराब हो जाए खाना। ऐसा नहीं है, बदलाव का कोई धर्म नहीं, बदलाव का कोई धर्म नहीं, कोई ईमान नहीं, कोई जाना है उसका लिखा बोलिए बोलिए। इस साजिश में कहीं ना कहीं अपराधी का साथ पुलिस ने दिया है, जिसकी वजह से पुलिस को ही मौके खानी पड़ी है। अगर आप मेरे पहले पूछे दोबारा, इसके अंदर कुछ कमियां आई हैं, हमें हम देख रहे हैं, इतने बड़े अपराधी को पुलिस ने पहले से शिकंजा क्यों नहीं कसा? ऐसा है, इससे पहले जो ये अपराधी है ये पुलिस की आमदनी ताकि वो इतना बड़ा होगा, वरना तो इसको क्या सरकार से भी विकास दुबे के संबंध अच्छे हैं? बीजेपी सरकार से नहीं, हमारे कुछ अच्छे बीजेपी सरकार से जो विधायक हमारे इसमें नाम आ रहा है। 2001 में भी विकास दुबे ने थाने के अंदर एक मंत्री को, शुक्ला जी को गोली मारकर हत्या की थी। जिस समय मौके पर सभी पुलिस कर्मियां जो खड़े थे, जिन्होंने मौके पर वारदात को देखा था, लेकिन कोर्ट में वो अपनी गवाही से मुकर गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस पहले भी विकास दुबे से खौफ में रही है। बयान होते हैं, जनता के बयान होते हैं, पब्लिक के बयान होते हैं, पब्लिक के बयान पब्लिक गलती है, पब्लिक के बयान नहीं है, पब्लिक के बयान होता है, पुलिस के बयान होता है। Unis India Corporation Electrical and Digital Site Management Solution. Our solutions: earthing, distribution, transformer, electrical panels, HT and LT cables, IT racks, DigiSet solar power generator, power conditioning equipments, batteries, switch gear, switches and switch box, lighting solution, public address and security system, isolate power supply. Contact us 8290226236। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@unisindia.com पर। अधिक जानकारी के लिए हमारी साइट पर विजिट करें www.unisindia.com। घटना हो रही है, उसका बयान तो पब्लिक नहीं दे पाएगी, पुलिस ही देगी ना। जनता के सामने जो अपराध हो रहा है उसका बयान तो जनता देगी, लेकिन जो थाने के अंदर मामला हो रहा है, जो घटना थाने के अंदर हो रही है, वहाँ पर जनता का क्या मतलब? वहाँ तो पुलिस ही रहती है। जिस तरह से थाना कानपुर के चौबेपुर में 68 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया, इसमें आपका क्या कहना, क्या करने का? हमारा कहना ये है, जितने आदमियों को सस्पेंड किया गया है या उनको हटाया गया है, उनकी पूरी जांच देखी जा रही है, ये किसका कुछ जांच करने के लिए नहीं सर, इसमें कुछ निर्दोष भी फंसेंगे, ऐसा है जी। जब कुछ सच्चाई दिखाएंगे तो जो मतलब आदमी निर्दोष भी आएंगे, जिस तरह से 2019 की उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती हुई थी, उसमें अभी पोस्टिंग हुआ है हर एक थाने के लिए, कुछ नए पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई थी, तो वो हर एक थाने में पहुंचाए गए हैं, इसमें चौबेपुर में भी है।
उन पर भी शिकंजा कसा गया है, उनको भी लाइन हाजिर किया गया है। तो उसमें अभी स्टार्ट करने वाले जो अभी जिसने ड्यूटी स्टार्ट की उसका क्या दोष है? क्या वो निर्दोष को भी फंसाया गया है? रखा गया है, लोग जांच जो फंसे वाले इन 68 पुलिस कर्मियों पर जो लाइन हाजिर किए गए हैं, सरकार इस पर जांच भी बैठाएगी क्या? जांच बैठाएगी जी। सीओ देवेंद्र मिश्रा की जो बेटी ने पत्र पर अपनी टिप्पणी दी है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या देवेंद्र मिश्रा के जो पत्र है इस पर चिट्ठी पर पहले ही कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी क्या? उसके बाद कार्रवाई नहीं करी, पहले वो जाँच चल रही है, डॉक्टर देवीरानंद जी उसके फिर आए हुए हैं। इस मामले में इतना जाहिर हो रहा है कि एसएसपी अनंत देव तिवारी भी इस मामले में सम्मिलित हैं। कानपुर के थाना चौबेपुर से 2 एसआई और एक कांस्टेबल को सस्पेंड भी किया गया है, जिनसे सूचना लीक करने का आरोप लगाया गया है। ये तथ्यों के आधार पर इसकी पुष्टि हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इनका सस्पेंड कर दिया गया है, कहीं दोनों उठा दिया गया, लेकिन ऐसा हमारे कानून व्यवस्था ऐसे लोग सस्पेंड कर दिया जाएगा, उठा दिया जाएगा, कोर्ट ले जाने हमारा सस्पेंड। इस महामारी के दौर में आप कुछ विकास को लेकर के बात करते हैं। आपके क्षेत्र मेरठ से जहाँ पर आप विधायक हैं, कानपुर की चर्चा बहुत हो गई है। जिस तरह से अभी इस महामारी के दौर में आपने कितने गरीब और असहाय लोगों की सहायता की? हम लोग को छोड़ा ही नहीं, हमारे कैंटर में तो भूखा सोया ना, भूखा रहा ना, बदतमीजी हुई ना, हमारे अपने जो पकड़े पड़े वो निकले मेरे यहाँ मुश्किल 5 या 4 आदमी को। जिस तरह से मजदूरों को पलायन करने की बहुत परेशानी हुई है, क्या मेरठ में आपके क्षेत्र के जो मजदूर बाहर से आए हैं उनको ऐसी परेशानी सामने आई है? हमारा कोई मजदूर बाहर से नहीं आया, कोई मजदूर नहीं है, मैंने वो भी 3 लोग भेज दिया। मेरठ के अंदर बहुत से बाहर के लोग आकर रहते हैं, जिन्हों को यहाँ पर मजदूरी का काम बिहारी बंगाली रहते हैं, उन्हों को आपने किस तरह से उनके घर तक पहुँचवाया? जिस तरह से इस महामारी के दौर में विपक्ष ने रणनीति और राजनीति बना करके बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए, उसमें आप क्या टिप्पणी करें? ऐसा है, ये भाजपा है अपनी टिप्पणी करने वाले राहुल जी हैं, उनकी टिप्पणी को कुछ संज्ञान नहीं है। अब कोई आदमी पागल हो जाता है, उससे क्या संज्ञान होगा? पागल तो पागल है, सिवाय कांग्रेस का कोई। देखिए आप इस टाइम पर सारी जनता जितने भी पार्टी सब भाजपा इसमें ये जो महामारी का दौर था, कोरोना दौर में मजदूरों के लिए जो बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, इसमें आप क्या बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे कि मजदूर किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है? मजदूरों के लिए अभी 88,000 आप लोगों को अपना राशन इससे पहले घर घर तक राशन पहुँचे। इतना राशन सरकार दिया, सरकार ने जितनी संस्थाओं ने राशन दिया, बड़ी राशन और राशन सड़कों पर नहीं सर, आप बता रहे हैं कि राशन सड़कों पे पड़ा है। एक जगह तो ऐसी है जहां राशन सड़कों पे पड़ा है, एक जगह ऐसी भी है जहां पर लोग भूखे सो रहे हैं, तो उसको बचाने की आपने कोशिश क्यों नहीं की? हमारे कैंप के बात करते हैं, कैंप के अंदर ना कुछ सोया ना कुछ हर चीज़ सुरक्षा रही, हर चीज़ हो गई, कोई आदमी बोलेगा, कोई दवाई नहीं रहा, उसका इलाज कराया, जो आम बीमार है। कहीं ना कहीं इस महामारी के दौर में मजदूर का खूब मजाक उड़ाया गया है, ये आप भी समझ सकते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं कैंट नहीं सर, आप उत्तर प्रदेश के एक विधायक हैं, उत्तर प्रदेश से, आप इस चीज़ को देखें तो क्या ये सही है कि मजदूर का मजाक उड़ाया गया है? ऐसा कोई जो भी हमारे क्षेत्र बड़े सब लोगों ने पूरी तरह से काम किया, कोई मजदूर हमारा किया गया। और यार हमने तो वही तनख्वाह दिलाते जो लोगों को तनख्वाह देने के बाद तनख्वाह पूरी
फिगर काम करे 3 महीने कोरोना काल में आपने अपने क्षेत्र में तनख्वाह भी दिलवाई। सर एक और चीज़ है, ये लास्ट सवाल है मेरा, आपकी सरकार ने अभी तक इस कोरोना महामारी के दौर में गरीबों के लिए क्या क्या योजना बनाई है, क्या क्या योजनाओं का फायदा हो रहा है गरीब के लिए? गरीबों के लिए योजना है राशन फ्री, बिजली फ्री, दूसरा बच्चों की पढ़ाई के लिए घर वाली पढ़ाई हो रही है, कॉलेज में ले जा रहे हैं, इंजेक्शन फ्री, एनिमल दवा अस्पताल है वो फ्री, कोई जाँच का करना फ्री, कोई बात होती है वो एम्बुलेंस आ जाएगी वो ले जाएंगे। तो इतना क्या सरकार ने ध्यान रखा, कोई दूसरा वाला 3 महीने में सरकार ने लगे तो लोग देने जाए सब लोग। नहीं सर, आप बता रहे हैं कि स्कूल की पढ़ाई चल रही है, क्या स्कूल की फीस भी माफ हुई है क्या? जब फीस के काफ़ी लोग डिमांड करते हैं जी अभी नहीं। 3 महीने के अंदर जो परिवार है, परिवार के सदस्य हैं, वो काम पर नहीं जा रहे, उन्हें तनख्वाह नहीं मिल पा रही, वो बच्चों की फीस कैसे जमा कर पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। हमने डिमांड करनी है कि हर महीने फीस जमा होनी चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमें समय दिया है। यूनिस इंडिया कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। Our solutions: earthing, distribution transformer, electrical panels, HT and LT cables, IT racks, DigiSet solar power generator, power conditioning equipments, batteries, switchgear, switches and switch box, lighting solution, public address and security system, isolate power supply. Contact us 8290226236। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@unisindia.com पर। अधिक जानकारी के लिए हमारी साइट पर विजिट करें www.unisindia.com। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रिकल एंड